नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। देश में गरीबों का पैसा कहां चला गया? देश में LIC में आप जाते हैं कि लाखों करोड़ों लोग, बहुत जो देश के खास करके महिलाएं पैसे को जोड़ जोड़ कर बचा कर वहां जमा करती हैं। माफ़ कीजिए। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने पूरे अडानी ग्रुप को हिला कर रख दिया है। वो जो टॉप 3 पे थे देश के अमीरों में, वो आज टॉप 10 के लिस्ट से बाहर हो गए। कितना चिंता का विषय है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन कैसे अडानी ग्रुप पर हमला बोल रहे हैं और कैसे पैसे की बर्बादी हो रही है। मोदी जी सरकार पर सवाल क्या है, जरा सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ जो बैंक है, SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई US की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। यही हमारा डिमांड है। इसीलिए हम आपके पास आए और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी एक एक मिनट अपनी बात रखेंगे। आप उनका भी ज़रा आपको तो सहनशीलता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनकी बात भी सुने। थैंक यू। आपने खड़गे जी को सुना और आप सुनकर समझ गए होंगे कि दरअसल आज जो भी कुछ अडानी ग्रुप को लेकर हो रहा है, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसमें वो तमाम लोगों को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए जो इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सुरक्षा का भी मामला है कि हिडनबर्ग के आखिर ऐसा खुलासा में क्या है कि भाई अडानी ग्रुप के शेयर दिन ब दिन गिर रहे हैं। ये सवाल लाजमी है। इसमें SBI को भी खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए, LIC को भी रखनी चाहिए, साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी बात रखनी चाहिए, रक्षा मंत्री को बात रखनी चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि अडानी ग्रुप से क्या दिक्कतें आ सकती हैं देश में, क्या नई आफत आ सकती है, और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है क्या वो लाजमी है, क्योंकि संसद में भी इसको लेकर बार बार बात करने की कोशिश की जा रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।